नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों से संबंधित है। उसका मॉडल पेपर 18। इससे पहले 3 मॉडल पेपर शिक्षण विधियों के मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। और इस वीडियो के बाद में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं शिक्षण विधियों के जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन टॉपिक को आपके सामने मैं रखूँगा पूरा। तो उनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके सामने नया टॉपिक। और देखिए, आज का जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में कम से कम आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैंने इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से कम 8 होने चाहिए। तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। आपके 8, 9, 10 इस रेंज में सही होने चाहिए। 10 में से इससे कम है तो फिर आपको और ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का पेपर है वो ऐसा कोई मुश्किल पेपर नहीं है। एवरेज पेपर है, ठीक है, आसान भी है। तो इस हिसाब से इसको कीजिएगा आप। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे फर्स्ट पेपर में जैसे कि इतने 50 नंबर 50 क्वेश्चन सही हैं, 55 क्वेश्चन सही हैं, 60 क्वेश्चन सही हैं, तो हमारी सेकंड पेपर के लिए क्या करना चाहिए, हमें कितने नंबर लाना चाहिए। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है, एक पहले वीडियो बनाया था, स्ट्रेटजी फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट पेपर। तो आप वो जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें जो छात्र नए जुड़े हैं। और जो एसएसटी सब्जेक्ट वाले हैं वो तो 100% देखें, उनको देखना बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि उसमें 8 जो पेपर हैं आपके, उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताने वाला था शिक्षण विधियों के बारे में, कि शिक्षण विधियों में जैसे कि मान लीजिए आपके 9 यूनिट है और 9 यूनिट में से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये बात आप जानते हैं। यानी एवरेज हम देखें तो हर यूनिट में से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। यानी एक भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आए। इसलिए आपको हर यूनिट को ध्यान से पढ़ना है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे इस शिक्षण विधियों में, क्योंकि इसके जो ऑप्शन होते हैं शिक्षण विधियों के, जैसे जो फैक्ट हैं उनको छोड़ दीजिए, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सन हो गया, या कौन सी लाइन किसने बोली है, कोई विधि का नाम है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे 20 में से कम जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले से होते हैं कि इसका ये आंसर भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी सही लग रहा है। उसके लिए आप जितना प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर आप वास्तव में फाइनली अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो। क्योंकि सिलेक्शन अगर करवाना है तो इसके लिए इतना तो परिश्रम आपको करना होगा। अगर सब कुछ ही आसान होता तो फिर नंबर सभी का आ जाता इसमें। देखिए, हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन के बारे में। एक प्रभावी शिक्षक वह है, कौन सा, जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, ये कुछ नहीं है, जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके और गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल व प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका? वार्षिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, और 4th ऑप्शन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है ए, शिक्षण जिसमें कमजोरियां पता लगे, बी, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, सी, शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारण पता लगे, और डी, नन, इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है वो आपको ढूंढना है, जो इनमें सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सुझाव नहीं दिया था। तो मोदालियर आयोग ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? मानव संबंधों का ज्ञान कराना, सामाजिकता का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक समन्वय के विभिन्न रूप को समझने की शक्ति का विकास करना, और डी है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करना।
ये 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोदालियर आयोग का। इसके बारे में 2-3 चीज़ें और हैं, अभी बताऊंगा आपको सोल्व करते समय। परिकल्पना का अर्थ है समस्या का संभावित हल, समस्या का सही हल, समस्या का सही चयन और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेक्षण विधि का सिद्धांत है। ए है करके सीखना, बी है मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी है क्रियाशील और डी है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ियाघर यानी जू का जो उपयोग है वो जिस शिक्षण विधि में किया जाता है। ए है प्रयोग प्रदर्शन, बी है पर्यटन, सी है प्रायोजना और डी है अन्वेक्षण। 8वां क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। उसके बाद में है सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? भाषण, प्रोजेक्ट, वाद विवाद और क्रिया पद्धति। 10वां क्वेश्चन है सुकरात की शिक्षण शैली कौन सी थी? सुकरात जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसके अंदर भी टॉपिक है ये। पहला है प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद और सभी। तो आपको देखना है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं और एक बार इनको आप सोल्व कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अब मैं इनका सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। एक प्रभावी शिक्षक है। कौन सा होता है प्रभावी शिक्षक? प्रभावी शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। राइट आंसर इज सी। अब देखिए नॉर्मली देखें तो जो अधिक सूचनाएं दे सके, कक्षा पर नियंत्रण रख सके, गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सकें। अगर आप वैसे देखे जाएंगे तो इसमें वैसे देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन देखने में ऊपरी तौर से सही लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्टडी की है, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर निकाले हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये है प्रभावी शिक्षक। आपको 4 सही आंसर में से एक बेहतर आंसर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्रैक्टिस सेट आपको निकालने पड़ेंगे शिक्षण विधियों वाले टॉपिक में, क्योंकि शिक्षण विधियों का वो टॉपिक है जो आपने जब आपने बीएड किया है उसमें भी पढ़ा है। शिक्षण विधियों के टॉपिक में 20 में से कम 16-17 क्वेश्चन तो आपको राइट करने ही पड़ेंगे, या मान के चलिए तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। 20 में से कम 16 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे शिक्षण विधियों में। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल व प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका? वार्षिक पाठ्य योजना का भी, इकाई पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? वो छात्रों की त्रुटियों वाला ऑप्शन होगा इसमें। ये शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का क्या हो? संशोधन हो। उपचार का मतलब क्या होता है? कहीं कुछ खराबी है उसका उपचार करना, तो छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनका संशोधन करना। उसके बाद देखिए 4 जो क्वेश्चन है मोदालियर आयोग वाला, इसने सामाजिक अध्ययन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो देखिए मोदालियर आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अलावा 4-5 आयोग और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा मैं, और उस वीडियो में से कम 2 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे, तो आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए ये 52-53 में तो इसकी नियुक्ति हुई थी मोदालियर आयोग की, और इसी ने सबसे पहले सुझाव भी ये दिया था कि जो सामाजिक अध्ययन है इसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये मोदालियर आयोग का सुझाव था, तभी 55 में इसको सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में रखा गया। तो कौन सा सुझाव इसने नहीं दिया था? मानव संबंधों का ज्ञान कराना, सामाजिकता का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक समन्वय के विभिन्न रूप को समझने की शक्ति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करना। राइट आंसर इसका डी है। इसने ये सुझाव नहीं दिया था मोदालियर आयोग ने। परिकल्पना का सही अर्थ क्या है? तो परिकल्पना का सही अर्थ क्या होता है? समस्या का संभावित हल, समस्या का सही हल, सही चयन। अब देखिए देखने में ये ऑप्शन आपको एक जैसे से लग रहे हैं कि हो सकता है ये तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हों। रही जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा समस्या का संभावित हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेक्षण विधि का सिद्धांत है। अन्वेक्षण विधि का सिद्धांत क्या होता है? करके सीखना, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता,
और सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। यानी अन्वेषण विधि में करके सीखना, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रियाशीलता, ये सभी सम्मिलित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चिड़ियाघर का उपयोग जिस शिक्षण विधि में किया जाता है, कौन सी है? तो चिड़ियाघर में आता है पर्यटन। आप भी जब भी किसी ऐसी जगह पर घूमने गए होंगे बाहर पर्यटन के लिए, तो या फिर अपने बचपन को याद कीजिए कि स्कूल के अंदर हमारे सर, टीचर, मैम वगैरह जो भी हैं वो हमें पर्यटन के लिए लेके जाते थे। कभी जू, सबसे पहला जू तो फेवरेट होता था, कहीं और ले जाए ना ले जाए जू में ज़रूर ले जाया जाता था। तो याद कीजिए अपने दिनों को, बचपन के दिनों को। निश्चित रूप से हो सकता है आप गए हों, और कहीं और भी आप घूमने गए होंगे अभी, तो आपको वहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जिनको घुमाया जाता है। तो वो भी इसी का एक पार्ट है। शिक्षण विधि में सिर्फ बुक से नहीं आती है, ये तो आप पढ़ रहे हैं अभी तो समझते हैं इन चीज़ों को। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल केंद्रित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषण। उसके पश्चात है सुकरात की शिक्षण शैली थी, कौन सी? ए, प्रश्नोत्तर। ये आपके फिलोसॉफिकल के लिए भी काम का है, वहाँ भी यही सेम आंसर है। सुकरात की विधि का नाम क्या था? प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए ये 10 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। अगर 8 से कम है तो आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगर आपके क्वेश्चन कम सही होते हैं तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर इसीलिए होता है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि आपकी कहाँ तक तैयारी है और कहाँ तक आपको तैयारी और करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको नीचे लिखना है, और इसके पश्चात हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।